Good morning children. I hope you all are well. Today I will teach you lesson number 9. Think green. किसके बारे में पढ़ेंगे? Think मतलब सोचना, green मतलब होता है हरा. तो हम हरा क्या होता है? पेड़ पौधे होते हैं ना हरे, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. Think green. Plants belong to us. Plants हमें belong करते हैं. Common plants in our neighborhood. बहुत सारे कॉमन प्लांट्स हमारे पड़ोस में होते हैं, जैसे नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, एप्पल है, बहुत सारे पेड़ आपके घर, अमरूद है, ये सब आपके घर के आसपास होते हैं. डोमेस्टिक प्लांट्स, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो शो के लिए होते हैं, जो हमें शेड देते हैं, वो होते हैं डोमेस्टिक प्लांट. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. कंजर्वेशन होता है बचाना, और फॉरेस्ट बचाओ. हमें किसका बचाव करना चाहिए? वनों का, फॉरेस्ट का, जंगल का. Who look after the plants? प्लांट की कौन देखभाल करता है? Wild plants are weeds. Wild plant जो जंगली प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं weeds. People living in forest. वो लोग जो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं. Plants are found all around us. हमारे चारों ओर पेड़ देखने को मिलते हैं. They make our surroundings beautiful. ये हमारे आसपास के एरिया को खूबसूरत बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं. They also make our atmosphere clean and fresh. प्लांट क्या करते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर को साफ सुथरा बनाते हैं, क्लीन और फ्रेश बनाते हैं, स्वच्छ. ताज़ी हवा हमें चाहिए, तो अगर प्लांट्स ना हो तो हम स्वच्छ अच्छी ताज़ी हवा नहीं ले सकते. प्लांट हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. दे आर अवर ग्रीन फ्रेंड्स. वो क्या है? वो हमारे हरे दोस्त हैं. वो मीन्स वो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे, उनसे फैमिलियर होंगे, तो हमें साफ हवा मिलेगी, फ्रूट्स मिलेंगे, वेजिटेबल्स मिलेंगे, हमें हर तरह से वो फ़ायदा देते हैं. प्लांट्स बिलोंग्स टू अस. वी सी प्लांट्स एंड ट्रीज ऑल अराउंड अस. प्लांट्स और ट्रीज को हम अपने चारों ओर देखते हैं. इट आवर होम्स, गार्डन्स, नेबरहुड. हमारे गार्डन में, हमारे पड़ोस में, हमारे घरों में, होम्स में, पार्क्स में. पार्क में आप घूमने जाते हैं, वहाँ भी आपने देखा होगा प्लांट्स हैं. रोड साइड में भी आपको प्लांट देखने को मिलते हैं. एंड अदर ओपन प्लेसेस. ऐसे किसी भी खुली जगह पे हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं. दे आर डिफर इन साइज. सब शेप में, साइज में, कलर में सब अलग अलग होते हैं. हर प्लांट का अलग कलर होता है, अलग साइज होता है, अलग शेप होता है. दे ऑल्सो हैव डिफरेंट फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स. यहाँ तक कि उनके बीज जो होते हैं, उनके जो फूल होता है, फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वो भी एक दूसरे से अलग होते हैं. डिफरेंट मतलब अलग. प्लांट्स एंड ब्यूटी टू आवर सराउंडिंग्स. प्लांट्स, पेड़ और उनकी खूबसूरती हमारे चारों ओर क्या करती है? खूबसूरती को बना के रखती है. प्लांट्स एंड ब्यूटी टू आवर सराउंडिंग्स. वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. जैसे मैंने आपको बताया कि उससे हमें क्या मिलता है? प्लांट से फल मिलते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियां मिलती हैं. फ्रॉम देम हमारे लिए, अपने लिए हमें क्या क्या मिलता है? फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल्स मिलता है, क्लीन एयर मिलती है. तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है. इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए ताकि हम सर्वाइव कर सके, अच्छी लाइफ जी सके. दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है, उसे अपने अंदर लेते हैं और रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, रिलीज करते हैं, ताकि आप ऑक्सीजन अंदर ले सके, आप फ्रेश एयर ले सके. एंड सो क्लीन एंड फ्रेश इज द एयर. इस तरह से हमारे चारों ओर की हवा जो होती है क्या होती है? साफ होती है. क्या करते हैं ट्रीज? वो टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है, उसे अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन जिससे आप सांस लेते हैं. तो इससे क्या होता है? इससे सो क्लीन एंड फ्रेश एयर, फ्रेश द एयर. हमें साफ सुथरी, फ्रेश और अच्छी हवा, क्लीन हवा, स्वच्छ हवा मिलती है. दे ऑल्सो प्रोवाइड कूल शेड. ये हमें ठंडी छाया भी देते हैं. गर्मी में आपको
क्या लगता है कि पेड़ के नीचे अगर आप बैठ जाओ, ठंडी हवा लगती है, आपको अच्छा लगता है ना, तो वो हवा भी हमें कौन देते हैं? पेड़ देते हैं। एंड शेल्टर टू एनिमल्स, हमारे साथ साथ वो एनिमल्स को भी शेल्टर देते हैं, उनको भी घर देते हैं, उनको भी सुरक्षा देते हैं। उसके नीचे पेड़ों के आसपास जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उनको क्या देते हैं? एनिमल्स को शेल्टर देते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज आर indispensable and integral part of the earth, ये हमारे अर्थ का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। They belong not to one individual but to the whole humanity, ये हमारे लिए ही नहीं, सारे मानव समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। Someone of the other cares for plant and trees, who look after the plants, इन प्लांट्स की देखभाल कौन करता है? Plant and trees in our garden are looked after by us. Plants and tree जो हमारे गार्डन में होते हैं, plants and trees in our garden are looked after by us. Looked after by us, हमारे द्वारा उसकी देखभाल की जाती है। जो हमारे गार्डन में होते हैं, हमारे घर के आसपास होते हैं, उनकी देखभाल आप ही करते हैं ना। प्लांट्स एंड ट्रीज इन अ फार्म, जो प्लांट फार्म में होते हैं उनकी देखभाल कौन करता है? लुक आफ्टर बाय इट्स ओनर, या तो उसका मालिक करता है या फार्मर करता है, क्योंकि वो फार्म में होते हैं तो फार्मर करता है या उसका मालिक करता है जिसके वो पेड़ होते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज इन द पार्क, जो पार्क में ट्रीज होते हैं, इन अ टाउन और अ सिटी, टाउन में या सिटी में वो गार्डनर के द्वारा उसका ध्यान रखा जाता है, या म्यूनिसिपल बॉडीज एम्प्लॉयड बाय द म्यूनिसिपल बॉडीज, जिनको म्यूनिसिपल बॉडीज जो एम्प्लॉय उनको रखती है, उनकी देखभाल करने के प्लांट्स की, या तो वो करते हैं या गार्डनर उनकी सुरक्षा या उनकी देखभाल करता है। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सोज प्लांट्स, सैपलिंग्स, hedges and bushes by roadsides. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम होता है जो भी प्लांट्स को लगाना, उनकी देखभाल करना, अगर उसमें झाड़ियाँ हो गई उसको कटिंग करना, रोड साइड पे जो भी प्लांट हैं उनकी देखरेख करना, ये सब उनका काम होता है। They are also responsible to maintenance and upkeep of these plants. इन पेड़ों की देखभाल करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। द ग्रीनरी इन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर, फॉरेस्ट इज लुक्ड आफ्टर बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। ग्रीनरी इन नेशनल पार्क, जो नेशनल पार्क में ग्रीनरी होती है, हरा भरा होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर, फॉरेस्ट इज लुक्ड बाय द, इन सब की देखभाल कौन करता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ देयर, उस स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन सब की जो नेशनल पार्क्स हैं उनके देखभाल करता है, वहाँ जो प्लांट्स होते हैं। कॉमन प्लांट्स इन द नेबरहुड, अब नेबरहुड हमारे चारों ओर कौन कौन से कॉमन प्लांट्स होते हैं? नीम, बनियान, बिल्वा एंड टैमारिंड, आंवला, ये सब जो है हमारे आसपास होते हैं। द साप लीव्स एंड बार्क ऑफ नीम ट्रीज, नीम ट्री की पत्तियां हो या लकड़ी हो, बार्क हो, छाल हो, हर किसी चीज़ का यूज़ होता है। यूज टू मेक टूथपेस्ट, टूथपेस्ट बनाने में यूज़ होता है, सोप यूज़ होता है, साबुन बनता है, मेडिसिन बनती है, दवाइयाँ बनती है। बनियान ट्री प्रोवाइड, जो बरगद का पेड़ होता है, शेल्टर टू मैनी बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स को शेल्टर देता है, शरण देता है। स्क्वेरल्स वहाँ रहती हैं, गिलहरी, इंसेक्ट्स वहाँ पे रहते हैं। द बेल फ्रूट और बिल्वा ट्री इज यूज टू मेक अ हेल्दी ड्रिंक ऑफ शरबत। बेल का पेड़ आपने देखा होगा, उसमें इतने बड़े बड़े फ्रूट्स लगते हैं, वो उसमें जो फ्रूट लगता है उसको शरबत बनाने के काम आता है। द वुड ऑफ बबूल, बबूल का जो पेड़ होता है या कीकट का जो पेड़ होता है, उससे हम क्या करते हैं? बुलक कार्ट्स बनाते हैं, बैलगाड़ी बनाते हैं। व्हील्स, उसके बैलगाड़ी के जो व्हील्स होते हैं वो किससे बनते हैं? बबूल के पेड़ से, बबूल से, कीकर के पेड़ से।
इमली फ्रूट ऑफ टैमारिंड, टैमारिंड होता है इमली, जो किस में यूज़ करते हैं हम, फूड में, फूड प्रिपरेशन जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, इमली का यूज़ करते हैं। इट लीव्स आर यूज्ड इन करीज, और उसकी पत्तियों को करी में, जब हम करी बनाते हैं, एक डिश होती है तो उसमें यूज़ करते हैं। आंवला फ्रूट ऑफ द इंडियन ग्रॉसबेरी ट्री इज रिच इन विटामिन सी, आंवला विटामिन सी से भरपूर एक फल होता है जिसे हम चटनी बनाने में, पिकल्स बनाने में, मुरब्बा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो बहुत फ़ायदेमंद होता है। आजकल कोविड के टाइम पे भी कहते हैं ना विटामिन सी की कमी नहीं होनी चाहिए, तो आंवला अगर आप किसी भी रूप में लेंगे वो आपको फ़ायदा ही करेगा, आपके हेयर्स के लिए अच्छा होता है, आपके फेस के लिए अच्छा होता है, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। हर प्लांट बहुत इम्पॉर्टेंट है, एवरी प्लांट इज एसेंशियल इन आवर लाइफ, इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। वाइल्ड प्लांट्स एंड वीड्स, वाइल्ड प्लांट्स, अब जंगली पेड़, प्लांट्स विच ग्रो इन द वाइल्ड, जो जंगल में उगते हैं, ऑन देयर ओन, खुद अपने आप उगते हैं, उसको कोई नहीं उगाता, उसको हम बोलते हैं वाइल्ड प्लांट्स। जैसे कुछ प्लांट्स के तो हम बीज लगाते तब उगते हैं, कुछ प्लांट्स अपने आप हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं वाइल्ड प्लांट्स। प्लांट्स विच ग्रो इन द वाइल्ड ऑन देयर ओन are called wild plants. No one but nature look after them. कोई भी उनकी सुरक्षा नहीं करता, देखभाल कोई नहीं करता, नेचर खुद ही, प्रकृति उनकी देखभाल करती है, वो प्रकृति के हिसाब से ही बढ़ते हैं, वैसे ही डेवलप होते हैं। They grow pretty fast and complete the domestic plant. वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं और डोमेस्टिक प्लांट बन जाते हैं। प्लांट्स फॉर न्यूट्रिशन, उनको परफेक्ट न्यूट्रिशन अपने आप मिलता है, सनलाइट मिलती है, अफेक्टिंग द ग्रोथ, उनको बढ़ने में सनलाइट और न्यूट्रिशन जो भी उनको मिलता है उससे वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं। सच अंडर स्टेबल वाइल्ड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, इन वाइल्ड प्लांट्स को वीड्स कहा जाता है। बट सम वाइल्ड प्लांट्स डू हैव सम मेडिकल वैल्यूज, कुछ वाइल्ड प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनकी मेडिकल वैल्यू होती है, जिससे दवाइयाँ बनती है। द रेडवुड ट्रीज इज कैलिफोर्निया, रेडवुड ट्रीज कौन सी है, कहाँ है, कैलिफोर्निया यूएसए में। हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग टॉलेस्ट ट्री इधर, ये सबसे बड़ा ट्री माना जाता है वर्ल्ड का, कौन सा, रेडवुड ट्रीज, जो कैलिफोर्निया में यूएसए में है। The Happerson variety reaches us 106 meter. Some common weeds are as follows. अब कुछ weeds के बारे में पढ़ेंगे। Some common dandelion. This weed grows pretty fast and spreads rapidly. बहुत जल्दी ये बढ़ता है। It has bright yellow flowers. इसके ब्राइट येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, विच चेंज इनटू वाइल्ड एंड राउंड सीड हैड ओवरनाइट। इट इज स्प्रेड बाय विंड, जब हवा चलती है तो हवा के द्वारा ये क्या होते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, स्प्रेड मतलब फैलना। कांग्रेस ग्रास, कांग्रेस ग्रास, दिस ग्रास कैन बी सीन ग्रोइंग अलोंग द साइड्स ऑफ रोड्स, रोड के दोनों तरफ ये कांग्रेस घास देखने को मिलती है। रेलवे ट्रैक्स में भी ये होती है, बैंक्स ऑफ रिवर, नदियों के किनारे भी ये होती है, एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी ये देखने को मिलती है। इट इज़ द कॉज ऑफ स्किन प्रॉब्लम एंड एलर्जी, ये स्किन प्रॉब्लम या एलर्जी के लिए, एलर्जी से होती है, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जिससे क्या होता है, एलर्जी होती है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए इन घास से, कांग्रेस घास से हमको थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। वाटर हायसिंथ, वाटर हायसिंथ, दिस प्लांट ग्रो इन वाटर, ये पानी में होता है, एंड हैव पर्पल फ्लावर, पर्पल कलर के इसके फ्लावर होते हैं, एंड थिक वैक्सी लीव्स, लीव्स जो होती है इसकी थिक होती है, और वैक्सी लीव्स वैक्स होता है मोम की तरफ। इट फ्लावर्स कवर द सरफेस ऑफ द एंटायर वाटर बॉडी, जो इसका सरफेस होता है वो पूरे वाटर बॉडी से के अंदर होता है। ब्लॉकिंग वाटर ट्रैफिक एंड स्विमिंग, पानी के अंदर ही होता है। डेजी, उसके बाद है डेजी, इट इज़ अ प्लांट, ये वो प्लांट है
विथ स्मॉल राउंडेड लीव्स, इसकी स्मॉल राउंड लीव्स होती हैं। वाइल्ड फ्लावर्स डेजी कॉमनली ग्रो अलॉन्ग हिल साइड, ये ज़्यादातर पहाड़ में देखने को मिलता है। बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड बीज आर अट्रैक्टेड टू इट्स फ्लावर, किसको अट्रैक्ट करता है ये? बर्ड्स को, चिड़िया को, बटरफ्लाई को, तितली को, एंड बीज आर अट्रैक्टेड, और मधुमक्खी भी इस फ्लावर्स के पास जाती है, वो मधुमक्खी को भी, हनी को, बी को भी अट्रैक्ट करता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स मैनुअली इज कॉल्ड वीडिंग। व्हाट इज वीडिंग? द प्रोसेस, वो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स, वीड्स को रिमूव करना मैनुअली, उसको क्या कहा जाता है? वीडिंग कहा जाता है। वाइल्ड एनिमल्स विथ मेडिकल प्रॉपर्टीज, कुछ वाइल्ड एनिमल जिनकी मेडिकल वैल्यू होती है, जैसे शिलाजीत है, त्रिफला है, आंवला है, गुगलू है, ये सब क्या है? इसकी मेडिकल वैल्यू है। देयर रूट्स प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम जॉइंट पेन, जॉइंट पेन अगर हमें हो जाए तो इसकी जड़ से हमें बहुत फ़ायदा होता है। द क्यूर ऑफ हार्ट, अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है उसमें फ़ायदा करते हैं। बिल्ड्स अप इम्यूनिटी, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रखते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। कोविड टाइम में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो, तो हमें आंवला, शिलाजीत, त्रिफला, गुगलू, ये सब यूज़ करना चाहिए। डोमेस्टिक प्लांट्स, डोमेस्टिक प्लांट्स जो हैं वो क्या होते हैं? प्लांट्स ग्रोन इन आवर होम, प्लांट्स जो हमारे घरों में होते हैं एंड गार्डन्स, और गार्डन में होते हैं, आर कॉल्ड डोमेस्टिक प्लांट्स। प्लांट्स ग्रोन इन आवर होम्स, जो हमारे होम्स में ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं, गार्डन्स में होते हैं, उनको हम बोलते हैं डोमेस्टिक प्लांट। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट डिपेंड अपॉन द सॉइल एंड क्लाइमेट, ये किस पे डिपेंड करते हैं? उस सॉइल, उसमें कैसी क्लाइमेट है, कैसी मिट्टी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑफ द प्लेस वेयर दे ग्रो, जहाँ पे वो बढ़ते हैं, वो क्या किस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्लाइमेट कैसी है, वहाँ की सॉइल कैसी है, उसी के हिसाब से वो बढ़ते हैं। पलास एंड फिकस आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, दे आर ग्रोन डोमेस्टिकली इन फॉर देयर ब्यूटी एंड स्प्लेंडर, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। कोरिएंडर, धनिया, मिंट, पुदीना एंड करी लीव आर ग्रोन टू बी यूज फॉर फूड प्रिपरेशन, हम खाना बनाने के लिए इन सब का इस्तेमाल यूज़ करते हैं। मैनी ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, बहुत सारे प्लांट्स से हमें, मैंने जैसे आपको बताया, क्या मिलता है? वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलते हैं। पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, लोग जो जंगल में रहते हैं। अर्ली मैन लिव्ड इन फॉरेस्ट, अर्ली मैन कहाँ रहता है? जंगल में। जस्ट लाइक, कहाँ रहता था? जंगल में। जस्ट लाइक देम, उन्हीं की तरह। सम पीपल स्टिल लिव इन फॉरेस्ट, कुछ लोग फॉरेस्ट में रहते हैं। टुडे सच पीपल आर कॉल्ड ट्राइबल्स एंड आदिवासीज। ओके, हम उसको क्या बोलते हैं? ट्राइबल या आदिवासी, उन लोगों को हम क्या कहते हैं? आदिवासी। फॉर देयर सर्वाइवल, उनके सर्वाइव के लिए, दे आर डिपेंड अपॉन फॉरेस्ट प्लांट्स, वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? दे आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो एनिमल्स या फॉरेस्ट प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं तो उनको वहीं पे सब चीज़ें अरेंज करनी होती है। दे सेल द फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड दे आर लिविंग, वो फॉरेस्ट के जो चीज़ें होती हैं उनको बेचकर अपनी जीवन को चलाते हैं। पीपल हैव नॉलेज अबाउट मेडिकल प्लांट्स, इनको इसकी मेडिकल वैल्यू भी पता होती है कि इसको कैसे, दवाइयों के लिए कैसे यूज़ करना है। एज देयर सर्वाइवल डिपेंड्स अपॉन फॉरेस्ट, दे कंजर्व एंड प्रोटेक्ट देम, ये तभी सर्वाइव कर पाते हैं जब हम फॉरेस्ट को क्या करेंगे? कंजर्व करेंगे, बचाएंगे। एन इम्पॉर्टेंट ट्री फॉर दैम इज महुआ, महुआ एक इम्पॉर्टेंट ट्री है। दे ईट इट्स फ्लावर, वे उसके फूलों को खाते हैं। मेक थिंग आउट ऑफ लीव्स एंड मेक अ ड्रिंक, ताड़ी फॉर इट्स एग्जिट, ताड़ी बनाकर वो क्या करते हैं? उसको यूज़ करते हैं, उसके ड्रिंक को पीते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन होता है बचाव
ऑफ फॉरेस्ट, किसका बचाव, फॉरेस्ट का बचाव। डेफोरेस्टेशन इज द माइंडलेस फीलिंग डाउन ऑफ ट्रीज, हम पेड़ों को जो काट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, लार्ज स्केल ऑफ डेफोरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, भूमि का कुछ भी इसमें कहते हैं इरोजन होता है, कुछ भी भू संरक्षण होता है, उसमें कुछ भी गड़बड़ होती है, डिसर्टिफिकेशन और लॉस ऑफ एनिमल्स, हैबिटेट एक्सेट्रा। इन टुडेज टाइम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट सो एज टू प्रिजर्व इकोलॉजी। हमें पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए अगर हमें लाइफ में सर्वाइव करना है। एनिमल्स आजकल क्यों आपको शहरों में देखने को मिलते हैं बहुत सारे जानवर, हम कहते हैं आज से वहाँ पे चीता आ गया, वहाँ पे लॉयन आ गया, क्योंकि हमने फॉरेस्ट को काट के जगह जगह घर बना दिए हैं, बिल्डिंग्स बना दी हैं। तो इससे क्या होता है, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो वो कहाँ आएंगे, वो आपके शहरों में ही आएंगे। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। वो एनिमल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज कॉल अफोरेस्टेशन। अफोरेस्टेशन किसको कहते हैं, नए प्लांट्स लगाना। इट हैज़ टू बी अडॉप्टेड ऑन अ लार्ज स्केल, ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए, ये चीज़ अपने जीवन में लानी चाहिए कि ताकि हमें स्वच्छ साफ हवा मिल सके, हम अच्छे से सर्वाइव कर सके। फॉरेस्ट फायर्स हैव टू बी प्रिवेंटेड एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पे फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स नीड टू बी प्रिवेंटेड। द एनुअल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज, इसके लिए पेड़ बचाओ अभियान भी चलाया गया है जिसको हमें बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहिए। इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई फर्स्ट वीक में इसका अरेंजमेंट किया जाता है, वंस मंथ महोत्सव बनाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ लगाते हैं। सच फेस्टिवल शुड बी हेल्ड फ्रीक्वेंटली, लगातार ये फेस्टिवल मनाया जाना चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री मिले और एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके, साफ क्लीन एनवायरनमेंट हमें मिल सके। Collect information about Chipko movement on Apicko movement, how and where did they originate? Their aims and leaders also shared with the class. क्या कह रहे हैं आप, इंफॉर्मेशन एक्टिविटी आपको करनी है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है चिपको मूवमेंट के बारे में। आप नेट में से ढूंढ सकते हैं एपिको मूवमेंट क्या होता है, हाउ एंड वेयर, हाउ कहाँ, कैसे, डिड दे ऑरिजिनेट, या कहाँ पर हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। देयर एम्स, उनके एम्स क्या है, उद्देश्य क्या है, एंड लीडर्स, उनके लीडर्स कौन है। ऑल्सो शेयर इट विद योर क्लास, और अपनी क्लास के साथ शेयर करें। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. Do question answer in your notebook and all the exercise in your book. Have a nice day. Be safe, be healthy.